अच्छा तो बेटा जी, न्यूक्लियर माइटोसिस क्या चीज़ है? है ये माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है, लेकिन ये होती न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। आपने वैसे भी जनरली माइटोसिस पढ़ी होगी, माइटोसिस होती है सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन ये वाली जो माइटोसिस है ये सेल में होने की बजाय न्यूक्लियस में होती है, ये डायग्रामेटिकली भी अभी हम देखेंगे। अच्छा जी, कह रहा है कि न्यूक्लियर माइटोसिस या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, ठीक है। इसके मैंने दो तीन पॉइंट लिखे हुए हैं आपके सामने। पहला पॉइंट लिखा है कि न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट ब्रेक, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो टूटती नहीं है, ठीक है। कैजुअली हम माइटोसिस देखें तो उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है और क्रोमोसोम बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि माइटोटिक स्पिंडल आर फॉर्म्ड विद इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ जो माइटोटिक अप्रेंटिस बनेगा वो न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, लेकिन जनरली माइटोसिस के अंदर ये न्यूक्लियस जो स्पिंडल है ये कहाँ बनता है? सेल के अंदर। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट बिटवीन टू क्लस्टर्स ऑफ क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम के क्लस्टर होते हैं इनके दरमियान जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। इन सम फंजाई न्यूक्लियर एनवेलप कह रहा है कि डिसमेंटल लेटर, और कह रहा है कि कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिनमें बाद में जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है, डिसमेंटल का मतलब होता है गायब हो जाती है, बाद में गायब हो जाती है। तो इन तीनों पॉइंट्स को डायग्रामेटिकली अभी हम देखते हैं, ऐसे समझ नहीं आएंगे आपको। अच्छा जी, इधर आए ज़रा, पहले मैं आपको माइटोसिस का कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर माइटोसिस देखेंगे। ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है। सेल, ठीक है। सेल के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्रोमोसोम पड़े होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के साथ ही बाहर हमने एक ऑर्गेनेल पढ़ा था जिसका नाम था सेंट्रियोल्स। इस सेंट्रियोल ने बनानी थी माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक अपरेटस, ठीक है। जब सेल डिवाइडिंग, जब हमने पढ़ा था कि ये सेंट्रियोल कब बनते हैं? जब सेल ने डिवाइड होना होता है। लेट्स सपोज ये सेल ने डिवाइड होना है, अगली स्टेज में ज़रा देखें, सेंट्रियोल्स दोनों पोल पे चले गए, दोनों पोल पे जाके उन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स बना दी। अब देखो कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ टूट चुकी है, माइटोसिस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है, और आगे देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बन गई हैं और क्रोमोसोम बिल्कुल बाहर आ गए हैं इक्वेटर के ऊपर। अच्छा जी, अगली स्टेज में देखें, आधा जेनेटिक मटेरियल एक पोल पे आ गया, आधा जेनेटिक मटेरियल दूसरे पोल पे चला गया। तो आगे जो मेम्ब्रेन है यहाँ से क्लीवेज फैरो पिंच हुई ताकि सेल जो है दो में डिवाइड हो सके। लीजिए, ये आपके पास टू डॉटर सेल बन गए, ठीक है, ये दो डॉटर सेल बन गए। तो ये तो थी माइटोसिस हमारे पास। अगर हम न्यूक्लियर माइटोसिस की बात करें तो ये रही आपके पास न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस में ये एक फंजाई का सेल है, ठीक है। ये फंजाई का सेल, अंदर उसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब देखो कि यहाँ एनालोगस रीजन है एक, हम एनालोगस कहते हैं कि यानी ये एनालोगस है सेंट्रियोल्स के। ये जो स्ट्रक्चर है किसके एनालोगस है? सेंट्रियोल्स के। हम एनालोगस उस चीज़ को कहते हैं जिनमें काम की मशाबत पाई जाती हो, यानी स्ट्रक्चर जो है उनका डिफरेंट हो लेकिन जो काम हो वो एक ही तरह का कर रही हो। यानी एनालोगस रीजन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंट्रियोल्स की तरह यहाँ काम करता है, जिस तरह सेंट्रियोल माइटोटिक अपरेटस बना देता है जिसके ऊपर फिर क्रोमोसोम चलते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ देखें, ये जो एनालोगस रीजन है ये सेल में नहीं है बल्कि कहाँ पड़ा है? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन यहाँ जो सेंट्रियोल है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है बल्कि कहाँ पड़े हुए हैं? बाहर पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अगली डायग्राम में देखें कि वो जो एनालॉगस रीजन था उसने छोटी छोटी जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स बना दी हैं जिसके ऊपर फिर क्रोमोसोम चलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्रोमोसोम चल के अब देखो कि यहाँ जो है क्लीवेज फैरो जो हो रही है, सेल जो डिवाइड हो रहा है। अब ये सेल डिवाइड नहीं हो रहा बल्कि न्यूक्लियस की क्लीवेज फैरो हो रही है। लेकिन यहाँ हमने देखा था कि यहाँ किस चीज़ की क्लीवेज फैरो हो रही है? सेल की क्लीवेज फैरो। लेकिन यहाँ किस चीज़ की? सेल तो बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियस की क्लीवेज फैरो। अब देखो कि न्यूक्लियस के अंदर क्लीवेज फैरो हुई, आधा जेनेटिक मटेरियल एक साइड पे चला गया और आधा जेनेटिक मटेरियल एक साइड पे चला गया। तो अगली आप स्टेज में देखें तो यहाँ क्लीवेज फैरो होते होते यूँ कंप्लीट हो गई। अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए तो इसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लाई। ये क्या बन गए? डॉटर न्यूक्लाई। अब होता क्या है कि ये अगर यहाँ से अलहदा भी हो जाए तो ये ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली अलहदा अपने तौर पे एक्ट कर सकता है रिप्रोडक्शन में। तो ये न्यूक्लियर माइटोसिस एक स्पेशल फीचर्स है किसका? फंजाई का। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी भी माइटोसिस हो रही है सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर जनरली माइटोसिस देखें तो वो माइटोसिस कहाँ चलती है? सेल के अंदर। इवन सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ तो सेल से बाहर कुछ नहीं निकला, सेल के अंदर ही है जो कुछ भी है अभी तक। लेकिन यहाँ जो है आपको पता है कि क्लीवेज फैरो हुई, दो आपके पास इंडिपेंडेंटली जो है डॉटर सेल्स आ जाते हैं। तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है न्यूक्लियर माइटोसिस।
अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से हम देखें कह रहा है तीसरे पॉइंट से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट बिटवीन टू क्लस्टर्स ऑफ क्रोमोसोम। कह रहा है कि जहाँ दो क्लस्टर होते हैं क्रोमोसोम के, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर बन जाती है, फिर जो है वो बन जाती है, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी वो इसी तरह, यानी दोनों के इर्द गिर्द, जैसे देखो एक ये क्लस्टर एक ये क्लस्टर। इन सम फंजाई न्यूक्लियर एनवेलप डिसमेंटलेटर। कह रहा है कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बाद में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। सो फंजाई आर डिफरेंट, ये हम देखेंगे आगे जाके, हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है एस्कोमाइकोटा बसीडियो माइकोटास में। सो फंजाई आर डिफरेंट फ्राम एनिमल प्लांट प्रोटिस्ट। कह रहा है कि यही वजह है कि जो फंजाई है ये सबसे डिफरेंट है, दैट्स वाई प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। फंजाई इसलिए इसको एक अलग किंगडम में रखा गया है। तो इस टॉपिक को आपने बेटा जी अच्छे से तैयार कर लेना है, डायग्राम्स बुक के ऊपर नहीं बनी, ये आपने बना लेनी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन, कोई पता नहीं है इसको लॉन्ग के तौर पे भी दे दें, तो खैर लॉन्ग के तौर पे तो बहुत रेयर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।